कि ये मन तो बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है, प्रमथन स्वभाव वाला है, ऐसा व्याकुल कर देता है कि विषयों की तरफ आकर्षण हो जाता है, संकल्प बन जाता है, क्रिया बन जाती है। कैसे प्रभु इसको वश में किया जा सकता है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना कठिन है। वायुरिव दुष्करम, जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता, ऐसे मन को भी हमें ऐसा लगता है नहीं रोका जा सकता। अर्जुन जी ऐसा बोले। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत चलायमान चंचल है, इसे बस में करना कठिन है। बस में हो ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत चंचल है ये जो ठान लेता है, जिद्दी स्वभाव का है, ये वो करके ही शांति देने की बात करता है, और बहुत बलवान है, हमारी एक नहीं चलती। पर ऐसा नहीं है कि इसको जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता, कठिन है पर जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है? प्रभु कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। जैसे पंछी दो पंखों से ही अपनी यात्रा करता है, आकाश में उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है, ऐसे ही उपासक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए इन दो का सहारा लिए बिना नहीं चढ़ सकता। एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। प्रभु कह रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं समझो। पहली बात कल चर्चा जैसे हुई थी, कोई जब सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके हृदय में सुनते सुनते बात जागृत होती है कि मनुष्य जीवन का लाभ तो प्रभु का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। फिर उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि ये बात तो भगवान की शरणागति से पूर्ण होगी, पर शरणागति कैसे हुआ जाता है मुझे पता नहीं। तो अब वो भ्रमण करता है, तीर्थों की यात्रा, जहाँ संत महापुरुष जन निवास करते हैं, भगवान के परम पावन लीला क्षेत्र धाम, पुरियां, तीर्थ आदि, इनमें वो भ्रमण करता है। उसका हृदय पवित्र होता है तीर्थों के भ्रमण से। पवित्र हृदय में उसके अंदर इच्छा जागृत होती है किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने की। अब वो जब संतों का संग करता है तो उसके हृदय में संत सेवा की भावना जागृत होती। महत सेवायाम, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनकी सेवा ये दुर्लभ बात है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभ हो पर अगम्यो। उनका आदेश पालन करके उनकी रुचि में रुचि मिला पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी रुचि हमारी विषय रुचि को, सांसारिक रुचियों को नष्ट करने वाली होती है, और हम विषय भोक्ता, तो कहीं ना कहीं हम उनकी रुचि के प्रतिकूल चलने लगते हैं। जहां आप प्रतिकूल चले तो सबसे पहली प्रतिकूलता का प्रहार होगा उन्हीं संत महापुरुष के प्रति दोष दृष्टि, क्योंकि इसी से तुम्हारा पतन होगा। जो भगवत कृपा से यहां तक पहुंचे तो अब माया पतन कराने के लिए तुम्हें उत्साहित करेगी। इंद्रियों के द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ करके तुम्हें विषय आकर्षण करवाएंगी। अगर आप उनकी रुचि के प्रतिकूल चल दिए तो उनको चांस मिल गया। वो पहला काम करेंगे अश्रद्धा, सदगुरुदेव पर, संत पर, उनके वचन पर, उनकी प्रति दोष दृष्टि। जहां ये हुई बस साधक गया।
क्योंकि जहां से शरणागति पुष्ट होनी थी, जिनके संग से देहाभिमान गलित होना था, जिनकी कृपा कोर से अध्यात्म मार्ग पुष्ट होना था, वही हमारी दोष दृष्टि हो गई। कहीं भी अपराध करे शिष्य, वो सीधे गुरुद्रोह पैदा कर देगा। आप बहुत गुप्त अपराध कीजिए, कोई नहीं जान पाया, पर आपको उसका प्रथम दंड ये मिलेगा, आपको अपने गुरुदेव पर संशय हो जाएगा, उनके वचनों पर अविश्वास होने लगेगा, बस शुरू हो गया पतन मार्ग। यदि ऐसा नहीं हुआ, उनकी रुचि में रुचि मिलाया, तो अब ध्येय पुष्ट हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। बस अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रिया प्रीतम का भजन करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना। ये मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय है। जहां हमारे अंदर ध्येय निश्चित हुआ, अब हमारे अंदर सामर्थ्य आने लगेगी, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। ध्येय निश्चित ना होने के कारण जो भी हम में असाधन होता है, असाधन का तात्पर्य होता है शास्त्र और गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, वो इसीलिए होते हैं कि हम ध्येय निश्चित नहीं कर पाए, हमारा निश्चय ठीक नहीं हुआ। अगर निश्चय ठीक हो जाए तो लड़खड़ा सकता है, गिर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु गिरने नहीं देते। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां चाहती कि अपने पैरों से चले, पर वो ऐसे चलाती है। हाँ चलो, वो एक नजर पूरी रखे, जरा सा लड़खड़ाया कि वो अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे ही हमारे हरि हैं। जब हरि का शरणागत होकर कोई जीव साधु संग के प्रभाव से, इस बहुत ही कठिन मार्ग है अध्यात्म, क्योंकि स्थूल मार्ग नहीं है, ये सूक्ष्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं, मन नाश का मार्ग है, इसलिए अत्यंत कठिन मार्ग है। पांव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की होई। जब श्री हरिजू बहुत कृपा करते हैं, तब इस मार्ग में चलने का उत्साह होता है। ध्येय निश्चित हो जाना, ये बड़ी भारी उपलब्धि है। यहीं से शुरू होता है मन को वश में करने का भाव। सबसे पहला भाव ध्येय। देखो आपके अंदर निश्चित हुआ है ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य श्यामा श्याम का सतत स्मरण, सेवन, लीला गायन, लीला चिंतन, ये अभ्यास। श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं। अगर इस मन की चंचलता को रोकना है तो पहले स्वीकार करो, और यह स्वीकृति इतनी जोर की होनी चाहिए कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, ये तुमको अपने हृदय में कसौटी कसनी है। मन को वश में करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नींव मजबूत नहीं तो आगे जो लक्षण बताए जाएंगे आप उन पे नहीं चल पाओगे। मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय जो अभी बताया गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर साधु संग, फिर उनकी रुचि के अनुसार, फिर लक्ष्य की दृढ़ता। लक्ष्य की दृढ़ता हुई कि मन पर आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया। अब वो लक्ष्य के बिलक जाएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी। जिनको विषय भोगों में, संसार की प्रियता में मन विचरण करने पर जलन नहीं होती, तो वो केवल वाणी से बोल रहे, उन्होंने लक्ष्य निश्चित नहीं किया। मन नहीं जाएगा, हम ऐसा नहीं कहते, जाएगा, पूर्वाभ्यास है उसका, पर उसको जलन होगी, असहनीय हो जाएगा। अपने लक्ष्य से मन को हटकर विषयों में विचरना उसके लिए असहनीय होगा। कभी शांत होगा, उसकी दृष्टि हो गई मन पर, अनुकूल चलने की नहीं, अनुकूल चलाने की। अपने आराध्य देव के अनुकूल चलाने की दृष्टि मन पे हुई है। तो मन पर दृष्टि हमारी,
लेकिन तदात्म दृष्टि है, मन के अनुकूल चलने की दृष्टि है। यह संसारिकता है। अध्यात्म क्या है? मन से हटकर दृष्टा बनकर उसको देखना और अपने गुरु के अनुकूल मन को चलाना, शास्त्र के अनुकूल मन को चलाना। यह तभी संभव है जब उसने अपने आराध्य देव का चयन कर लिया है गुरुदेव की कृपा से, साधु संग से लक्ष्य को दृढ़ कर लिया है। अब दूसरी बात, जो हमने लक्ष्य बनाया है उससे मन जहां जहां हटके जा रहा है, जहां जहां भी, वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां अपने लक्ष्य को देखना है। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है जड़ चैतन्य, वो मेरा प्रभु ही बना हुआ है। ये परम सत्य बात है। अब आप ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना। बस बात बन जाएगी। आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु हैं, ये भी मेरे प्रभु हैं। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे। ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं।